इस वक्त हम गंगालूर स्थित बाज़ार में हैं, जहां 4 से 5 हज़ार के ग्रामीण हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है जिसको लेकर आज 4 से 5 हज़ार जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि क्या मांगे हैं, आप किस मांगों को लेकर यहाँ आप आई हैं? बीज फंड उंटागा बीज फंड 2013-17 तारीख थे मई महीने थे बीज फंड किसो मत। हिंदी आता है आपको? तो हिंदी नहीं आता, आइए हम कोई आप बोलें, जानते हैं हिंदी जी। बताइए कि क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आ जाए हैं। 4 से 5 हज़ार जो ग्रामीण है वो आए हैं, पूरा जो परिवार के साथ आए हैं, और लकड़ी जो खाने का भोजन का व्यवस्था है वो सब लेकर आप यहाँ आए हैं। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप आई हैं, ज़रा बताइए। सर यहाँ पे जो मई 17 के 2013 में जो एडसमेटा में जो घटना घटी है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो वहाँ पे बीज पंडू मना रहे थे, उस बीच में वो घटना घटी है और अंधाधुंधा फायरिंग चलाने की वजह से वहाँ 4 लोग नाबालिग सहित 8 लोग की मृत्यु हुई। उस मांगों को लेके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो 17 मई को 8 लोग, जो 4 नाबालिग सहित 8 की मृत्यु हो गई जो फायरिंग में मारे गए थे जी। पुलिस माओवादी बता रही थी उस वक्त, पर हाईकोर्ट का फैसला आया। अब वो जो पंडू मना रहे थे वो सब ग्रामीण थे। अब क्या मांगे हैं आप? सर वो मांगे हैं तो अब जो ये ट्रांसलेशन, मतलब मैं ट्रांसलेशन करके बता दूंगा ये जो बोलेगी। अच्छा, ये तो वहाँ पे भी जब शायद जो पंडूम है वहाँ पे बस जो पुरुष है वो उस त्यौहार को मनाते हैं, पर जब बताया जा रहा है कि ये जो महिला है, जब ये कांड हुआ तो उसके बाद तुरंत तत्काल में वहाँ यहाँ पहुँची थी। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। आज के विजय पंडू किसो मत 2013-17 तारीख थे मई महीने थे बेटा मंजी आखेड़ वासे पंडू मुद्दी मत इतके 9 बजे रात बास मंजी पोलिस फोर्स अंधधुंध ಫೈರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಸ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮದ್ ಬೈರಂತೆ ತುರಂತೆ ಸೊಬ್ಬೆ ಮುತ್ತೆ ಮಿರ್ರಿ ಬತ್ತು ಸೊಬ್ಬೆ ಅವರದ್ದು ಮಿರ್ರಿ ವಾಸ್ ಮಂಜಿ ಉಡ್ಕೆ ಪೂರಾ ಲಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತ ಅಸ್ಕೆ ಮಮ್ಮ ನರ್ಗೆ ಅಲ್ಲರ್ ಕಿತ್ತಸ್ಕೆ ಪೂರಾ ವಾಪಸ್ ಹತ್ತೋರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರ और किनको और मुन्ने सजा और जेल वाटना आ पैर के 1-1 करोड़ दौलत परिवार के नहीं ना, घायल परिवार किनको 50-50 लाख को ये ना जितके ऊपी सरकार दूसरा ऊपी सरकार तो जितके मार्किंग बाहर ही वो पैस बगैर ये ना। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पंडू मना रहे थे और 9 बजे की रात में पुलिस फोर्स आके वहाँ अंधाधुंधा फायरिंग कर दे और उनमें से 8 लोग मारे गए, ग्रामीण थे। और जो वहाँ पे फायरिंग होते ही साथ तुरंत वहाँ के महिला पहुँच गए, देखने से लाश पड़ी थी। बता रहे हैं कि उस घटना में स्थिति पुलिस जवानों को कड़ी सजा दे, कार्रवाई करे और नौकरी से बरकरार करे, और जो मृत्यु हुई उनको 1-1 करोड़ हर व्यक्ति के पीछे दिया जाए, और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख दिया जाए, ये कह रहे हैं। और यूपी सरकार को जब भूपेश बघेल सरकार 50-50 लाख दी है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ चलाया गया, तो हमको भी वो दिया जाए और उनको कड़ी सजा दे, ये कह रही है। ये जो जितने लोग हैं ये मृतक परिवार है, तो अब ये बताइए कि उनके जो पुरुष हैं वो उनके घर से ख़त्म हो गए, जो मुख्य है वो ख़त्म हो गए, तो कैसा इनका गुजारा हो रहा था इतने दिन? गुजारा तो होता ही सर, अब क्या करें, जो जल जंगल में रहते हैं और पहाड़ी से गिरा हुआ गांव है, तो वो जैसे रुका सूखा मिलते हैं वैसे खाते हैं, और जैसे वहाँ पे पालन पोषण करने वाला व्यक्ति जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है, खाने के लिए भी भोजन मिलता नहीं, इससे वो अपने घर की परेशानी वो हल भी नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को देख करके ये यहाँ पे जो कोर्ट का फैसला आया है उस फैसला को देख करके फिर से मतलब यहाँ पे मुद्दे तैयार किए हैं। ये थे मृतक परिवार जिनका कहना है कि जो नाबालिग सहित जो 8 जो ग्रामीण मारे गए थे वो मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो घायल हुए हैं उस परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए। अब देखना होगा ये कि सरकार इनके मांगों पे कितना खरा उतरती है। आदिवासी समाज सेविका सोनी सोरी जी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करके जानते हैं कि क्या मांगे हैं जिसको लेकर वो आज जो ग्रामीण है वहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज 4 से 5 हज़ार ग्रामीण है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
मांग इनका ये है, एड्समट्टा का फैसला आया, सरकेगुड़ा का भी फैसला है, आयोग ने कह दिया है कि निर्दोष आदिवासी को मारा गया, तो इसलिए शहीद परिवार उनका कहना है कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ और जो घायल है उनको 50 लाख दिया जाना चाहिए, और ये बिल्कुल देना भी चाहिए। जबकि अब आज की स्थिति में हमारी सरकार भूपेश बघेल जी यूपी सरकार में जाके उनको अगर 50 लाख दे सकते हैं तो हमारे बस्तर की उन इतने नरसंहार हो रहे हैं उनको क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। ये है पूरी ग्रामीण क्षेत्रों की मांग है। किन किन इलाकों से ये ग्रामीण आए हैं? बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं। किन किन गाँव से आए हैं? ये लगभग गामपुर से लेके पूरे मतलब ये सुकमा जिला के भी आए हैं, बीजापुर के ज़िले के भी हैं और दंतेवाड़ा जिला के, तीनों जिला के लोग मिल के यहाँ पर आए हुए हैं। गांव की बात नहीं कर रही, जिले की बात कर रही हूँ मैं। जिलों में इतने जगह से ये लोग उठ के आए हैं और वो एड्समट्टा का मामला को ये कह सकते थे कि एड्समट्टा का हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे आदिवासी भाई सब एक हैं, क्योंकि ये नरसंहार सुकमा में भी हो रहा है, नारायणपुर में भी हो रहा है, दंतेवाड़ा में हो रहा है, बीजापुर में, और तो एक हो के आए हैं और इन्होंने मांग किया है कि हमको 1 करोड़ चाहिए और 50 लाख घायलों को। एक और जो बड़ी मांग है ये है कि जो दोषी अधिकारी है उनको फांसी की सज़ा देने की बात कही है, तो क्या है ये? क्यों नहीं, बिल्कुल इसलिए क्योंकि उस समय बताइए, जो सरकेगुड़ा की बात करूं, 17 लोग मारे गए और इतने लोग घायल हो के जेलों में 4-4 साल काटे हैं, 5-5 साल काटे हैं, और आज हमारे एड्समट्टा में वो इतना नाबालिग बच्चा जिसने दुनिया ही नहीं देखी है उन पर गोली चलाना, तो ये हत्या नहीं है? वो कैसे एनकाउंटर है? हत्या करने वाले को तो फांसी होती है ना, तो फांसी हो और सलाखों के अंदर हो और सजा होना चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि कुछ जो स्कूली छात्र है उनको भी नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जो पढ़ने वाले बच्चे को उनको अगर ये क्या विद्यार्थी बच्चों को नक्सल के नाम से जेलों में ठूसा जा रहा है, मारा भी जा रहा है, कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी भी आज खतरे में, हमारे पहाड़ी खतरे में, हमारी जल जंगल जमीन खतरे में। मतलब बस्तर का पूरा खून से लथपथ हो चुका है बस्तर। इस बस्तर को चाहिए एक हरी भरी एक आज़ादी चाहिए, और इसके लिए ये लड़ाई, ये जो जितनी जनता आज लड़ रही है ना ग्रामीण, ये इसलिए लड़ रहे हैं, हमको हरा भरा बस्तर चाहिए, हमको खून खराब की बस्तर नहीं चाहिए। ये थे आदिवासी समाज सेविका सोनी सोरी, जिनका कहना है कि जो मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 लाख मुआवजा